जब भारत के अंदर टेरर अटैक होता था, यही वेस्टर्न मीडिया बीबीसी क्या कहता था आपको पता है? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रॉब्लम, इंसर्जिनेट, गनमैन अटैक टू पीपल। लोगों को गुस्सा अपने गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसे कहते थे। लेकिन दोस्तों, यही जो स्पेन के अंदर आज जो मोरक्को के लोग आ रही है, इसे कहते हैं टेरर अटैक, टेररिस्ट का अटैक। दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 2014 से 2024 तक जो यूरोप के अंदर करीबन 400 लोगों का डेथ होता है टेररिस्ट के अटैक की वजह से। लेकिन जो यूरोप क्या किया आपको पता है? फ्रांस ने सिर्फ 2021 में करीबन 2800 लोगों को एनकाउंटर करके मार गिराए। 2020 से 2024 तक सिर्फ 6 साल के अंदर करीबन 76 मॉस्को को गिराया। दोस्तों, मेरा सिंपल क्वेश्चन, अब इनका ह्यूमन राइट्स कहां गई? अब इनका रिलीजन राइट्स कहां गए? यही कार्रवाई जब 1980 से लेकर 2020 तक सिर्फ 40 साल के अंदर करीबन भारत के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों का डेथ होता है टेररिस्ट के वजह से। यही कार्रवाई जो भारत किया तो क्या बोलते थे? ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन राइट्स के ऊपर हमला हो रही है, ऐसे कहते थे। लेकिन आज जो यूरोप के अंदर क्या हो रहा है? जो स्पेन के अंदर जो मोरक्को का 40-50 हजार लोग आ रहे हैं, इसे एनकाउंटर करके मार रहा है। अब उनके ह्यूमन राइट्स कहां गए? जो बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर आ रहे थे, हम इसे पीछे जाने के लिए कहे तो उनके ह्यूमन राइट्स, वो लोग बोलते थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमला हो रहा है। जब भारत के अंदर हो रहा था ह्यूमन राइट्स, रिलीजन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज यूरोप के अंदर ये सब हो रहा था, डायरेक्ट एनकाउंटर करके मार रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली जो स्पेन के अंदर हो रहे हैं, एक्चुअली वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन कैसे? मैंने पहले ही मेरे वीडियो में बताया था। 1947 में हमें आजादी मिली अंग्रेजों से, लेकिन 1961 तक हमारी जो गोवा रीजन है पोर्चुगीज के अंडर थे। इसी तरह दोस्तों 1956 में मोरक्को को आजादी मिली पोर्चुगीज से, लेकिन मोरक्को का जो पार्ट है स्क्वेटर रीजन, वो स्पेन के अंडर थे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है दोस्तों, जो स्क्वेटर रीजन के लोग हैं स्पेन को चूज किया, मोरक्को को नहीं। इस वजह से जो स्क्वेटर रीजन है जो मोरक्को का, वो स्पेन के पास था, क्योंकि लोगों ने चूज किया स्पेन को। लेकिन दोस्तों, जो स्क्वेटर रीजन के अंदर जो मोरक्को के लोग आ जा रहे हैं, मैं इसे कंडम करता हूं। लेकिन मेरा क्वेश्चन इतना ही, जब भारत के साथ ये सब हो रहा था, तब जो वेस्टर्न मीडिया के न्यूज चैनल क्या कहते थे? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल मैटर, इंसर्जिनेट, लोगों का गुस्सा अपने गवर्नमेंट के ऊपर। कोई भी टेरर अटैक को डायरेक्टली कंडम नहीं किया। और उसके साथ साथ जो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कोई भी यूरोप की कंट्री डायरेक्टली भारत का पार्ट है ऐसा नहीं कहा। अब ये लोग करीबन 180 टेररिस्ट ग्रुप को टोटल बैन किया। जब हम इसके बारे में बोलते थे, ये बोलते थे ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां है? कमेंट में आप आंसर दीजिए दोस्तों। इस हिपोक्रेसी को क्या कहते हैं? ये किया तो सही, जो भारत किया तो गलत है। मेरी सबसे दोस्तों, क्यों टेरर अटैक को यूरोप की कंट्री क्यों नहीं कंडम किया, मैं आपको बोलता हूं। दोस्तों, यूरोप सिर्फ ये चाहता था, यूरोप में जो भी प्रोड्यूस होते हैं, हम सिर्फ उसे बाई करने के लिए है। अगर भारत के अंदर टेररिस्ट पूरे तरह खत्म होता है, तो जो दुनिया का बड़े बड़े लोग भारत के अंदर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और भारत में खुद वो जो भी प्रोडक्शन है खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यही चीज यूरोप नहीं चाहता था, इस वजह से वो कंडम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जब 2014 में भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट आई, इस वजह से हम टेररिस्ट को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। आज उसके साथ साथ जो भी दुनिया की जो भी सेक्टर है, हर एक सेक्टर में आज भारत है। आपके हिसाब से इस हिपोक्रेसी को क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।